हेलो स्टूडेंट, ज्ञान प्रवाह क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत के शॉर्ट नोट्स की सीरीज लेके आए हैं जिसमें आज का हमारा टॉपिक है प्राग के मौर्य काल 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी। और ये हमारा लास्ट वीडियो है प्राचीन भारत का। हम ऑलरेडी सारे टॉपिक का वीडियो इस चैनल पे अपलोड कर रखे हैं। हमने आधुनिक भारत और मध्यकालीन भारत की सीरीज का फुल वीडियो भी अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। अगर आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर उसे अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और इसे शेयर भी कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन भी क्लिक कर दीजिएगा कि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल 1015 ईस्वी में जब महमूद गजनवी ने कनौज पर आक्रमण किया तब राज्यपाल कनौज छोड़कर भाग गया और उसने गंगा पार सवारी में अपनी राजधानी बनाई। उसके कैरपन भरे कार्य से दुखित होकर चंदेल के शासक गणदेव ने उसकी हत्या कर दी और त्रिलोचन पाल को राजा बनाया, परंतु वह नामात्र का शासक था। इसका अंतिम शासक यशपाल था। अब हम पढ़ेंगे गढ़वाल वंश। इसके संस्थापक चंद्रदेव थे। इसकी प्रारंभिक राजधानी वाराणसी थी और इसकी राजधानी कनौज थी। बाद में इसकी राजधानी हमारा कनौज हो गया। इसके गोविंद चंद्र या गढ़वालो वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे हमारे गोविंद चंद्र। वह स्वयं बड़े विद्वान था। उसने उसने उसके लेखा में विविध विद्या विचार वाचस्पति कहा गया है। गोविंद चंद्र यह गढ़वालो वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। वह स्वयं बड़े विद्वान था। उसी के लेखक में विविध विद्या विचार वाचस्पति कहा गया है। लक्ष्मीधर गोविंद चंद्र का शांति एवं युद्ध मंत्री था। उसने कीर्ति कल्पतरूप नामक ग्रंथ की रचना की थी। जयचंद के बारे में पढ़ेंगे। इस वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शक्तिशाली शासक था। इसके दरबार में श्री हर्ष निवास करता था, जिसने नौ चरित एवं खंडन खाद्य काव्य की रचना की थी। 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने कनौज पर अधिकार कर गढ़वाल वंश के शासक को समाप्त कर दिया। सकभरी का चौहान वंश। इसके संस्थापक हमारे वासुदेव थे। इसकी राजधानी अजमेर के निकट सकभरी थी। यह गुर्जर प्रतिहारों के समान थे। अजय राज्य। इसने अजमेर नगर की स्थापना हमारे अजय राज ने की थी। विग्रह राज्य फोर्थ अथवा बिसल देव के बारे में जानते। विग्रह राज्य फोर्थ अथवा बिसल देव। विग्रह राज्य चतुर्थ अपना बिसल देव इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक विग्रह राज्य चतुर्थ था। विग्रह राज्य ने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की विग्रह राज्य चतुर्थ अथवा विशल देव। विग्रह राज्य चतुर्थ अथवा विशल देव थे जो इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक और विग्रह राज्य चतुर्थ था। विग्रह राज्य ने हरिकेल नामक संस्कृत नाटक की रचना की थी और सामदेव विग्रह राज्य के राजकवि थे। इन्होंने ललित विग्रह राज्य की नामक की नाटक लिखा। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद की शुरुआत में विग्रह राज्य चतुर्थ द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। पृथ्वीराज तृतीय। इस वंश का अंतिम और विख्यात राजा पृथ्वीराज तृतीय था। यह इतिहास में पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। इसे राय पिथौड़ा भी कहा जाता है। इसके चंदेल शासक परमादिदेव को पराजित किया। इसी युद्ध में 2 चंदेल योद्धा अल्लाह उदेल मारे गए। चंद्रबदाई पृथ्वीराज तृतीय के राजकवि था, जिसकी रचना पृथ्वीराज रासो है। जयानक भट्ट ने पृथ्वीराज विजय की रचना की है। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय ने महमूद गोरी को हराया था। उत्तरायण के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज तृतीय को हराया था। तराइन हरियाणा के करनाल और थानेश्वर कुरुक्षेत्र के बीच स्थित है। जेजाका भक्ति का चंदेल वंश। यह प्रतिहारों के समान थे। बुंदेलखंड में चंदेल वंश की स्थापना हुई। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जोजाका मुक्ति है। ननुक चंदेल वंश का संस्थापक था। इसकी राजधानी खजुराहो थी। प्रारंभिक राजधानी इसके कालिंजर माहो था। यशोवर्मन यशोवर्मन खजुराहो में विष्णु मंदिर या चतुर्भुज मंदिर का निर्माण हमारे यशोवर्मन ने करवाया था। धंगदेव चंदेल का सबसे प्रतापी शासक हमारे थे धंगदेव। इसने प्रतिहारों से पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त की थी। धंगदेव ने अपनी राजधानी कलिंजर से खजुराहो में स्थानांतरित की थी। जिन्नाथ या विश्वनाथ वैद्यनाथ एवं कदरिया महामंदिर का निर्माण हमारे धंगदेव ने करवाए थे। विद्याधर इसने कनौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल को महमूद के विरुद्ध पीठ दिखाने से दंडित किया था। इसी के समय महमूद गजनवी ने 1019 और 1020 में ईस्वी में अपना पहला आक्रमण किया था। विद्याधर की अकेला ऐसा भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनवी को महत्वाकांक्षाओं को सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। परमार्दी देव सेनापति इनके थे अल्लाह उदल। इसने 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली। इसी पर उसके मंत्री महत्वाकांक्षाओं को सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। मालवा के परमार परमार आरंभ में राष्ट्रकूटों के अधीन समान थे। इसके संस्थापक थे उपेंद्र। इसकी प्रारंभिक राजधानी थी उज्जैन। उसकी राजधानी थार थी। ब्रह्मवंश का प्रथम
इसका प्रारंभिक राजधानी उज्जैन था, बाद में इसकी राजधानी थार हो गई। परमार वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं शक्तिशाली शासक सी या श्री हर्ष था। वाक्यपति मुंज प्रारंभिक शासकों से सबसे अधिक शक्तिशाली था। इसने कल्याणी के चलुक शासक तेपद द्वितीय को 6 बार पराजित किया था, किंतु 7वें बार वह स्वयं पराजित हुआ। इसके शासनकाल परमारों के लिए गौरवशाली युग था। इसी के दरबार में 9 सह कचरित का लेखक पदगुप्त एवं 10 रूपक के लेखक धनंजय यश रूपलोकों के लेखक धनिक रहते थे। भोज भोज परमारों का सबसे महान राजा हमारे भोज थे। भोज ने ही परमारों की राजधानी उज्जैन के स्थान पर धारा को बनाई थी। बिहार में भोजपुर जिले की स्थापना का श्रेय उसे ही दिया जाता है। भोज को कविराज भी कहा जाता था। भोपाल की संस्थापना हमारे राजा भोज ने की थी। भोज ने अपनी राजधानी सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। इसी मंदिर के परिसर में संस्कृति विद्यालय भी खोला गया था। भोज ने अनेक ग्रंथों की रचना की, जैसे सम्राट सूत्रधार शिल्प शास्त्र था और सरस्वती कंठा भ्रमण, श्रृंगार प्रकाश जो अलंकार शास्त्र था, कुमर सत्र, चंबू रामायण, संगार मंजरी यह काव्य नाटक था। आयुर्वेद 10 वर्षम यह आयुर्वेद था। तत्व प्रकाश यह शिव ग्रंथ था। नामालिका यह शब्द अनुसार शब्दकोश इत्यादि था। परमार वंश के बाद तोमर वंश का इसके परमार वंश के बाद तोमर वंश का, उसके बाद चौहान वंश का और अतः अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा पर अधिकार कर लिया था। सोलकी या चालुक्य वंश गुजरात, संस्थापक इसके थे मूलराज प्रथम। इसकी राजधानी अहिलवाड़ा गुजरात थी। इस वंश के शासक जैन धर्म के पोषण एवं संरक्षक थे। मढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलकी राजाओं के शासनकाल में ने की थी शासनकाल में की थी भीम प्रथम। इसके समय 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया था। भीम प्रथम के सेनानायक विमल शाह ने माउंट आबू पर प्रसिद्ध जैन मंदिर बड़ा मंदिर का निर्माण करवाया था। जयसिंह सिद्धांत, इसी के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद निवास करते थे। सिद्धराज स्वयं से था, परंतु जैन मत के प्रतीक उदार था। कुमार पाल, इसने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था हमारे कुमार पाल ने। भीम द्वितीय, इसने 1178 ईस्वी में आबू पर्वत के निकट मोहम्मद गोरी को परास्त किया था। 1182 ईस्वी में भीम द्वितीय ने पृथ्वीराज चौहान के आक्रमण को रोकने में सफल रहा। 1195 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुजरात पर आक्रमण कर अहिलवाड़ा पर अधिकार कर लिया। त्रिपुरी के कलचुरी या चेदी वंश, इसके संस्थापक कोकल्प प्रथम थे। इसकी राजधानी त्रिपुरी या जबलपुर के निकट थी। सीमावर्ती राजवंश सीमावर्ती राजवंश थे हमारे पाल वंश, सेन वंश, कश्मीर के राजवंश और कामरूप का वर्मन वंश। पाल वंश के बारे में पढ़ते हैं। शशांक एवं हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात बंगाल की राजधानी स्थिति बिगड़ गई थी। बंगाल की राजधानी की अर्थव्यवस्था का अंत करने के लिए सभी सरदार एक समांत में गोपाल को अपना राजा चुना। गोपाल संस्थापक पाल वंश के ये संस्थापक हमारे गोपाल थे। इसकी राजधानी मुंगेर ये बिहार में है। गोपाल बौद्ध धर्म में प्रभावित था, इसलिए मगध विजय के पश्चात उसने बिहार शरीफ के निकट उदंतपुरी महाविद्यालय की स्थापना की थी। हमारे उदंतपुरी महाविद्यालय की स्थापना गोपाल ने किए थे। धर्मपाल, इसी काल में कन्नौज पर स्वामित्व के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष आरंभ हुआ था। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना हमारा धर्मपाल ने की थी। पाल कला, धीमन तथा पिटपाल नामक चित्रकार धर्मपाल के दरबार में थे। गुजराती कवि सोढल ने इसे उत्तरापंथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया। धर्मपाल के लेखों में इसे परम सौगात कहा गया है। देवपाल, इसी के काल में अरब यात्री सुलेमान आया था। सुवर्णद्वीप, जावा के सुलेंद्रवंशी के शासक बालपुत्र देव ने इसकी अनुमति से नालंदा में एक विहार का निर्माण करवाया। इसकी उपाधि थी परमसौगात, परमेश्वर और परम भटारक। महिपाल प्रथम, पाल साम्राज्य का दूसरा संस्थापक हमारा महिपाल प्रथम था। उसने अतीश दीपांकर एवं सतारक्षित के नेतृत्व में एक धर्म की प्रचार मंडल तिब्बत भेजा था। रामपाल, पाल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक हमारा रामपाल था। इसके शासन में केवरता का विद्रोह हुआ था, जिसका उल्लेख स्याकर नंदी के रामचरित में मिलता है। नोट में हम लोग पढ़ेंगे, दया भाग के रचयिता जीवित वाहन को पाल शासकों का संरक्षक प्राप्त था। अब हम पढ़ेंगे सेन वंश के बारे में। पाल वंश के पतन के पश्चात बंगाल के शासक बगडोर सेन वंश के हाथ में आ गई। सेन वंश के संस्थापक समंत सेन राण पश्चिम बंगाल में की गई थी। इसमें शासक थे हमारे विजय सेन। समांत सेन का उत्तराधिकारी एवं सेन वंश का प्रथम महान शासक थे हमारे विजय सेन। उसने विजयपुरी पश्चिम बंगाल एवं विक्रमपुरी बांग्लादेश नामक 2 राजधानी की स्थापना की। इसने देवपाड़ा में पदयुमेनेश्वरी शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। यह शैव धर्म का अनुयायी था। बल्लाल सेन, दन सागर या समृद्धि ग्रंथ एवं अद्भुत सागर ज्योतिष ग्रंथ नामक ग्रंथ की रचना हमारा बल्लाल सेन ने की थी। इनकी उपाधि गंडेश्वर, परमाहेश्वर, निशंकर, परम भट्टारकर एवं महाराजाधिराज था। यह शिव धर्म के अनुयायी थे।
लक्ष्मण सेन, इसने नदिया लखनौती को अपनी राजधानी बनाया। लक्ष्मण स्वर्ण चलाया था। इसने जयचंद गढ़वालों को शासक को हराया था। 1200 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति ने नदिया पर आक्रमण कर दिया। लक्ष्य सेन बिना युद्ध किए ही अपनी राजधानी को छोड़ दिया। इस घटना का वर्णन मिहिहाज ने तकात ए नासरी में किया है। लक्ष्मण सेन ने अपने पिता के अधूरे ग्रंथ और अद्भुत सागर को पूरा किया। इसने अपने पूर्वजों के विपरीत वैष्णव धर्म को अपनाया था। इसके दरबार में गीत गोविंद के लेखक जयचंद ब्रह्म सर्वेश्वर एवं लेखक हाल युद्ध एवं पवन दूत के लेखक धोई निवास करते थे। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम एवं हिंदू शासक था। सेन वंश का प्रथम राजवंश था जिसने अपने अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्णन करवाया था। अब हम पढ़ेंगे कश्मीर वंश के बारे में। कश्मीर के राजवंश थे काकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। नोट में हम पढ़ेंगे कलर की राजतरंगिणी में कश्मीर पर शासन करने वाले राजवंशों की जानकारी मिलती है। करकोट वंश, इसके संस्थापक दुर्लभ वर्धन थे। दुर्लभ वर्धन ने शासन काल में ह्वेन सांग ने कश्मीर की यात्रा की थी। कंकोट वंश का सबसे शक्तिशाली शासक ललित द्वितीय मुंडा पिंडा था। उसने कश्मीर में मार्तंडेय मंदिर का निर्माण करवाया था। इसका अंतिम शासक जयापिन था। उत्पल वंश, इसके संस्थापक अवंती वर्मन थे। अवंती वर्मन ने अवंतीपुर नामक की नगर की स्थापना की थी। अवंती वर्मन के अध्यंता सुयन सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। उत्पल वंश की रानी दिद्दा एक महत्वाकांक्षी शासिका हुई। रानी दिद्दा की मृत्यु के पश्चात संग्राम राज्य शासक बना जिसने कश्मीर में लोहार वंश की नींव रखी। लोहार वंश, इसके संस्थापक संग्राम राज था। संग्राम राज के बाद अनंत राजा हुआ। इसकी पत्नी सूर्यमती प्रशासन को सुधारने में उसकी मदद करती थी। लोहार वंश का शासक हर्ष विद्वान विद्वान कवि तथा कई भाषाओं का ज्ञाता था। कल्हड़ हर्ष का आश्रित कवि था। इसने हर्ष को कश्मीर का नीरो कहा जाता है। लोहार वंश का अंतिम शासक जय सिंह था। कल्हड़ की राजधानी का विवरण जय सिंह के शासन के साथ ही समाप्त हो जाता है। कामरूप असम का वर्मन वंश 350 से 650 ईस्वी। इसके संस्थापक पुष्यवर्मन या समुद्रगुप्त तथा समकालीन थे। इसकी राजधानी प्रागज्योतिषपुरम थी। महानतम शासक थे इसके भास्कर वर्मन। इस वंश के आरंभिक शासक गुप्त साम्राज्य के अधीनस्थ थे। कालांतर में कामरूप पाल साम्राज्य का एक अंग बन गया।